हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। 20 जून को दस्तक देने के बाद से अब तक बादल फटने, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और डूबने की घटनाओं में 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा असर हिमाचल के मंडी जिले पर पड़ा है, जहां मंगलवार को ऐसी 10 घटनाएं सामने आई जिसमें 17 जान चली गई और 31 लोग लापता हैं। लेकिन इस बाढ़ के बाद से मंडी की सांसद कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे तक के लिए नहीं पहुंची। कंगना ने इसे लेकर ट्विटर पे पोस्ट किया। हालांकि उनके इस पोस्ट के बाद उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उनकी क्लास लगा दी, जिससे प्रदेश में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। पहले आपको बताते हैं कि कंगना ने अपने पोस्ट में क्या लिखा। दरअसल मंडी में बाढ़ की खबर आने के बाद कंगना ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि हर साल बाढ़ की तबाही देखना बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि सिराज और मंडी के प्रभावित इलाकों में जाने की कोशिश की, लेकिन हिमाचल में बीजेपी और वहां के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने उन्हें सलाह दी कि रास्ते बहाल होने तक इंतजार करें। मंडी की डीसी ने फिर से रेड अलर्ट जारी किया है और कंगना ने इसके बाद कहा कि प्रशासन की अनुमति मिलने पर वो वहां जाएंगी। कंगना के इस पोस्ट के बाद जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया आई, जिससे राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, हम अपने लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं। जिन्हें चिंता नहीं है उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता। गौरतलब है कि राज्य सरकार के मुताबिक प्राकृतिक आपदा से अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें भराड़, देजी, पायला और रुकचुई गांव से 65 लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी हैं। बारिश और भूस्खलन से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं और नदियां अब उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इस बीच जयराम ठाकुर अपनी विधानसभा में लोगों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है उसमें सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि हम जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डैमेज हुआ उसको रिस्टोर कर सके, और उसके लिए काम पिछले 2 दिन से गियर अप हुआ है। और आज भी मैं अपने इस गांव तक, आहून के गांव तक यहाँ पहुंचने की स्थिति में हो पाया, लेकिन अभी इसके बाद जो हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है, यहाँ से आगे थुनाग, उसके बाद आगे जिंजैली का इलाका जो है वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी रोड का जो है वो रेस्टोरेशन हो जाए, और उसके साथ साथ में हम ताकि प्रभावी ढंग से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है और उसके साथ साथ में लोगों को जो मदद करने की जो चीजें हैं, जिसमें राशन पहुंचाना है, जिसमें हमारा जो मोबाइल कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने की बात है, वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई को रिस्टोर करने की बातें हैं, तो उस सारी चीज के लिए हम तभी काम कर पाएंगे जब तक हमारी रोड वहां पर पहुंचेगी। तो उस दिशा में पहली प्राथमिकता के साथ जहां हम काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक हम थुनाग जो हमारे सब डिवीजन हेडक्वार्टर वहां तक पहुंच पाएगा। सरकार की ओर से अब चीजें अब थोड़ा गियर अप हुई है। मैं खुद अपने आप में यहाँ पर मॉनिटर कर रहा हूँ सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र है ये, और लोग बहुत परेशानी में है। बहुत जगह संकट जो है वो खासतौर से इस बात का है कि खाने का राशन नहीं है। वहां हमने कहा था कि एयर ड्रॉप करके जो है वो हेलीकॉप्टर से यहां पर सुविधा दी जाए, लेकिन बारिश के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। बरसात के कारण, क्योंकि मौसम खराब है और चॉपर उड़ान नहीं भर पा रहा है, तो हमारे पास एकमात्र जरिया है कि सड़क मार्ग से ही हम लोगों तक वो सुविधा को पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज मेरी बात बहुत विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई है। उन्हें डिटेल कहा है कि लिख करके भी भेजिए, और उन्होंने कहा कि जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी मदद केंद्र सरकार की ओर से यहाँ के लोगों के लिए संकट से बाहर करने के लिए जो की जा सकती है, वो मदद केंद्र देने के लिए तैयार है। प्रदेश सरकार के साथ भी उन्होंने संवाद किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें धीरे धीरे अब ठीक हो जाएंगी आने वाले समय में।